हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 23rd वर्स को आज पढ़ेंगे, जिसमें शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी से अपना आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, छठा प्रश्न। तो प्लीज सिंग विथ मी। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि त्वां काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। तो देखिए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रूहि का अर्थ होता है कृपया बोलिए, कृपया बताइए। योगेश्वरे कृष्ण, भगवान कृष्ण जो योगेश्वर हैं। योगेश्वर का अर्थ होता है जो समस्त योग शक्तियों के स्वामी है, और एक और योगेश्वर का अर्थ होता है जो जिनकी उपासना भक्ति योग के द्वारा की जाती है। तो वे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मणे, जो कि ब्राह्मण, ब्रह्मणे यानी कि जो कि परम सत्य है, ब्रह्मण्य, और धर्म वर्मणि अर्थात जो धर्म के वर्मणि है, रक्षक है, यानी कि धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ब्रह्मण्य का एक अर्थ और है जो ब्राह्मणों के प्रति दयालु है। वैसे तो ब्राह्मणों के काफी सारे अर्थ हैं। वे भगवान जो ब्राह्मणों के प्रति दयालु है, जो ब्राह्मणों के हित करने वाले हैं, ब्राह्मण जो सभी के प्रति दयालु है, और ब्राह्मण जो कि परम सत्य है। तो ये बात समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण, वे भगवान कृष्ण जो समस्त योग शक्तियों के स्वामी है, जो परम सत्य है, ब्राह्मणों के प्रति दयालु है, और जो धर्म वर्मणि है, धर्म की रक्षा कवच की तरह करते हैं। आगे की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते। तो अब जब वे स्वाम काष्ठाम, अपने काष्ठाम यानी कि अपने धाम को अधुना वापस लौट गए हैं। परीक्षित महाराज का देहांत हो गया है, तो और भगवान कृष्ण भी अपने धाम लौट चुके हैं। तो अब धर्म कम शरणम गतः, तो अब धर्म ने किसकी शरण ली? जब भगवान कृष्ण यहाँ थे तो धर्म वर्मणि, तब वे धर्म की रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब जब वे अपने धाम को लौट गए हैं तो फिर अब धर्म को किसने शरण दी है? भगवान के बाद कौन व्यक्ति है जो धर्म को शरण दिए हैं? कम का अर्थ है कि परम भगवान के बाद किस व्यक्ति ने धर्म को शरण दी है, या धर्म ने किसकी शरण ली है? तो ये है छठा प्रश्न, और इसका आंसर तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। जब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे तभी वहां पर ही पता लगेगा। वैसे तो आप जान ही रहे होंगे इसका आंसर क्या है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जो भी 6 प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न पता होगा तभी हम सेकंड चैप्टर में जो आंसर्स हैं वो जान पाएंगे। प्रश्न ही पता नहीं है तो फिर आंसर्स कैसे हम जानेंगे? तो देखिए, 9th टेक्स्ट में पूछा गया था कि आप कृपया करके समझाइए परम श्रेय क्या है, एकांतिक श्रेय क्या है, जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ और प्राप्त करने को बाकी नहीं रह जाए।
तो परम श्रेय क्या है? परम का अर्थ ये है जो परम है, हाईएस्ट, जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ और बाकी ना रह जाए, तो वह परम श्रेय क्या है? इसके बाद में 11th वर्स में पूछा गया था कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, ये कृपया करके हमें बताइए, जिससे आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा तुष्ट हो जाए। थर्ड क्वेश्चन 12th वर्स में था कि भगवान कृष्ण का माता देवकी और जो वसुदेव है उनसे प्रकट होने का क्या कारण है, कृपया करके ये हमको बताइए। ज्यादा डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं, बस एक बार ऊपर ऊपर से हम याद कर रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। 17th वर्स में 4th क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान कृष्ण के चरित्र को बताइए, उनकी लीलाओं का वर्णन करें, जिसमें सारे जो अवतार है वो समाहित है। और फिर 5th क्वेश्चन 18th वर्स में पूछा गया था कि भगवान के जो अवतार हैं उनकी कथा का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आज ही पूछा गया था, 6th क्वेश्चन, कि अब भगवान जब अपने धाम वापस लौट गए हैं तो धर्म ने किसकी शरण ली है, कृपया करके ये हमें बताइए। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट कैंटो का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।